हेलो। हाँ दोस्तों, आज हम लोग ये प्रश्न जो है जो हम लोग आप लोगों को पिछले दिन दिए थे, आप लोगों ने किसी ने बनाया नहीं, लेकिन चलिए हम आप लोगों को ये फिर से बना के देते हैं। ये प्रश्न है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण है कि मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति निकालिए। यह हम लोग को दिया गया है। ये उत्तल दर्पण हम लोग बनाए हैं। उत्तल दर्पण ये होता है, इसका फोकस जो होगा वो इधर होगा। क्या होगा? फोकस इधर होगा और ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष मतलब क्या होता है? पोल से लेकर के सेंटर तक की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसमें बोला गया है कि आपका जो वस्तु रखा गया है वो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब इधर। वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं, तभी उसका प्रतिबिंब जाके बनता है। तो हम लोगों को उसका जब पूछा गया है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है 30, वक्रता त्रिज्या दिया गया, तो हम लोग वहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग के पास एक फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। यहाँ से हम लोग जो भी है अपना वो निकाल लेते हैं, चाहे वो हमारा फोकस दूरी निकालने का हो, चाहे वो हमारा प्रतिबिंब की दूरी निकालने का हो, या वस्तु की दूरी निकालने का हो। तो हम लोग को यहाँ पर प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है, मतलब भी यहाँ से जब हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं तो वो हमारा प्रतिबिंब का स्थान आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्या आएगा। तो 1/f जो है वो हम लोग का क्या आ जाएगा? 15 आएगा। और हम लोगों को प्लस में लेना है कि माइनस में? ये जो है कैसे हम लोग पता करेंगे? यहाँ से कि हमारा जो फोकस दूरी है वो दर्पण के दाएं ओर है कि बाएं ओर है। अगर दाएं ओर है तो वो पॉजिटिव में होगा, बाएं ओर है तो वो नेगेटिव में होगा। तो दाएं ओर हम लोग का फोकस होगा तो हम लोग इसको पॉजिटिव में लेंगे। प्लस इक्वल टू 1/v। v का मतलब हुआ प्रतिबिंब की स्थान जो हम लोगों को निकालना है, और u जो होगा वो हम लोग का वस्तु का स्थान होगा। वस्तु हमारा कहाँ है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे सामने रखा गया। सामने का मतलब बाईं ओर। तो ये हम लोगों को नेगेटिव में ले लेना है, -1/20। यहाँ से जब हम लोग v को निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इधर कर देंगे तो ये 1/v इक्वल टू ये 60, 15-20 का 60, और ये चलिए एक बार हम लोग कर ही लेते हैं। क्या आ जाएगा? 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। यहाँ से 60, 15 × 60 प्लस में, और ये 20 × 60 प्लस में, सॉरी ये माइनस में, ये इधर चला गया ना, प्लस में। अब यहाँ से हम लोगों को भी क्या निकलेगा? ये 7/60 हो गया है। तो v इक्वल टू हम लोग को निकल जाएगा 60/7। ये तो हमारा प्रतिबिंब का स्थान निकल गया है। हम लोगों को इसका आकार पूछा है, तो आकार हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग आकार निकालते हैं आवर्धन के थ्रू से। हम लोग इसको इधर कर देते हैं। आवर्धन का मतलब m बराबर -v/u, -v/u। तो माइनस हम लोगों को ये भी दिया गया। v कितना है हम लोगों का? ये माइनस, और या तो फिर बोलते थे क्या, h' मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग ये कहते थे, आवर्धन कहते थे। तो ये आवर्धन हम लोगों को नहीं दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, प्रतिबिंब का आकार। तो ये करते हैं माइनस, और ये भी हमारा प्लस में था, प्लस 60/7। और u हमारा कितना है? u हमारा 20 है, लेकिन किस में लेना है? माइनस में, क्योंकि वो दर्पण के सामने बन रहा है। माइनस में, और ये बराबर h' हम लोग को निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई हम लोगों को 5 सेंटीमीटर ऊंची है वो दिया गया है। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग करते हैं क्या कि 20 × 60, और यहाँ करेंगे क्या, 5 × 15, 15 को भागा देंगे 7 से, तो h' बराबर हमारा आ जाएगा 15/7। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये उसकी आकार। और प्रकृति क्या होगी? प्रकृति हम लोग क्या जाने कि हम लोग जैसे ही उत्तल दर्पण जानते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो दर्पण के पीछे बनने वाला है। जब भी कोई वस्तु दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है वो आभासी है, और आभासी के साथ साथ वो सीधा भी होता है।
क्या होता है, सीधा। तो ये उसकी प्रकृति हो गई। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर वाले गोलीय दर्पण, दर्पण हमें बताया नहीं है, कि कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। आवर्धित मतलब यहाँ पर अवतल दर्पण इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग देखें कि दर्पण में हमारा जो भी प्रतिबिंब होता है, अगर वो उत्तल रहता है तो वो हमारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और ये 4 गुना है, बड़ा बन रहा है, इसलिए ये आवर्धित हो गया है, अवतल दर्पण हो गया है। प्रतिबिंब बने। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या, हमें ये बस पूछ रहा है कि ये जो गोलीय दर्पण होगी इसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब वो कहाँ पे हम लोग रखेंगे, उसका स्थान भी बता सकते हैं आप, और ये इसकी प्रकृति क्या होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पर हमको आवर्धन दिया गया है m बराबर 4 दे दिया गया है। एक बार हम लोगों को प्लस में लेना है, एक बार माइनस में इसलिए लेना है कि हो सकता है कि उसका जो प्रतिबिंब बने वो आभासी बने। क्या बने, आभासी बने। जब हम लोग का प्रतिबिंब आभासी होता है तो हम लोग m को नेगेटिव में ले लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो सा कंडीशन क्या निकल जाएगा। जब प्रतिबिंब प्लस में रहेगा मतलब प्रतिबिंब हम लोग का वास्तविक है, और जब माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो आभासी हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों को ना तो u दिया गया है और ना ही v दिया गया है। तो हम लोग को u और v में क्या करना है, ये देखना है रिलेशन कहाँ आता है। तो m इक्वल टू हम लोग जानते हैं माइनस v बाई यू होता है। तो m हमारा दिया गया है, हम लोग पहले वास्तविक लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम लोग का वास्तविक है, तो ये +4 ले रहे हैं, m इक्वल टू +4। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि 4u इक्वल टू माइनस v, 4u इक्वल टू u माइनस v। और यहाँ पे f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। f हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जो फोकस होगी वो नेगेटिव में होगी, तो 1/f इक्वल टू v को हम लोग को क्या लेना है 4u। दोस्तों हम लोग अगर वास्तविक प्रतिबिंब ले रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक ले रहे हैं तो हमारा m क्या v क्या हो जाएगा, वो हमारा दर्पण के सामने बनेगा, तो हम लोग इसको नेगेटिव में लेंगे। और u प्लस u को भी हम लोग नेगेटिव में लेंगे। यहाँ से इसको निकालना है, क्या निकलेगा ये देखते हैं। फोर यू माइनस 1u माइनस 4। तो हम लोग का f इक्वल टू क्या निकल जाएगा, f इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये हम लोग का f दिया हुआ था ना 20 सेंटीमीटर। यहाँ से दोस्तों u हमारा क्या निकल जाएगा, u जो निकलेगा हम लोग का, यहाँ से देखते हैं ये 20-2500, ये 4 से काटेंगे 5 निकलेगा, मतलब u बराबर ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और v हमारा क्या हो जाएगा, v हमारा यहाँ से निकाल देंगे कि u बराबर हमारा यहाँ क्या निकला था, u बराबर मतलब कि ये u बराबर v बराबर क्या था कि माइनस v इक्वल टू 4 इंटू यू। यू हम लोग का क्या निकला है 25, तो ये v इक्वल टू -100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। ये तो हमारा जब हम लोग प्लस में लेते हैं, और अगर हम लोग माइनस में लेते तो हमारा क्या आ जाता, दूसरा कंडीशन हो जाता। हम लोग माइनस में जब लेते -4 इक्वल टू क्या हो जाता कि -4 इक्वल टू u। तो हम लोग इसको यहाँ से काट सकते थे, 4 इक्वल टू v को हम लोग क्या ले लें, v को हम लोग ले लें, यहाँ से निकाल ही चुके हैं, इसी को ले लेते हैं। u हमारा क्या हो जाएगा
यू जो है हमारा 25 सेंटीमीटर, लेकिन किस में, माइनस में। तो यहाँ से हम लोग जब करते हैं तो ये आ जाता है -4। -4 का मतलब हो रहा है कि ये आभासी है, और हम लोग आभासी ही लिए थे, और ये 4 मतलब कि उल्टा बनेगा, उसी के बराबर बन रहा है दोस्तों। ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, हम लोग इसको करते हैं, इसको मिटाते हैं। जब हम लोग लिए थे वास्तविक तो हमारा u क्या निकला 25 और v क्या निकला 100। अब हम लोग आभासी ले रहे हैं। आभासी में क्या लेना है, आभासी में जब भी लेंगे तो ये हमारा m = -v/u हो जाएगा, -v/u। ये हमें माइनस में लेना पड़ेगा, -4 = -v/u। तो u ये कट जाएगा, मतलब कि v = 4u। तो हम लोग दर्पण सूत्र से निकालते हैं क्या, 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा दिया गया है, 1 माइनस में लेना है, 20 हो जाएगा, = 1/v। तो v को हम लोग 4u लिख सकते हैं, 1/4u + 1/u। लेकिन u हमारा किस में होगा, u हमारा नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। और v हमारा किस में होगा, v हमारा पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये आभासी है। क्यों हम इसे पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि ये हमारा आभासी है। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये 4u निकल जाएगा, ये +1, यहाँ से u4, ये माइनस, मतलब ये -3/4। तो मतलब ये हमारा यहाँ पे कर लेते हैं, जगह की कमी है, -1/20 = -3/4, यही है। तो ये 4 4 × 5 = 20, 4 × 20 और 3 × 15। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा कि v बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, v = +15। मतलब हम लोगों का जो है वो इस बार जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा आभासी होने के कारण से वो 15 सेंटीमीटर बनेगी। और ये प्लस में बता रहा है कि वो हमारा दर्पण के पीछे बनने वाला है। क्या बनने वाला है, दर्पण के पीछे बनने वाला है। दोस्तों हम लोग देखें क्या, गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो आप हमें ये बताइए, ये दोनों क्वेश्चन आप बना के हमें लाइएगा। हम जो ये न्यूमेरिकल पढ़े हैं दर्पण का, इसमें से जो हम लोगों के पास निकल के आया है, हम लोग उसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं ये देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या देखें, अवतल दर्पण। इसमें अवतल दर्पण ही था। तो अवतल दर्पण में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो है ये दर्पण होता है, ये गोला होता है। और ये गोला में क्या करते हैं हम लोग, एक बार बाहर से रंग मतलब कलर करते हैं, एक बार अंदर से कलर कर देते हैं। तो इसी से हमारा उत्तल और इसी से हमारा अवतल बनता है। और कौन सा उत्तल कौन सा अवतल बनेगा ये आप लोगों को अब तक अनुभव हो चुका होगा। क्या होता है कि इसको जब तोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये वाला हमारा अवतल दर्पण हो जाता है, जिसका हम लोग बाहर से कलर किए हैं। और ये जिसका हम लोग अंदर से कलर किए हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। तो अब समझिएगा, इसको हम अलग कर देते हैं यहाँ से, और एक इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अवतल हो गया, ये हमारा उत्तल हो गया। समझिएगा, हम अगर इसकी फोकस की बात करेंगे कि इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप में क्या बताइएगा कि ये जो है ये कोऑर्डिनेट के बाएं ओर बन रहा है, तो इसका फोकस क्या होगा,
ये अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव का। यही चीज़ अगर जो हमारे साथ उत्तल दर्पण का होता तो हम लोग कहते कि नहीं, इसका ये जो है फोकस इसका इधर रहेगा और इसका जो है फोकस पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण का क्या हो जाता है? फोकस पॉजिटिव हो जाता है। और वस्तु जो है, वस्तु हम लोग दोनों ही दर्पण के सामने रखते हैं। तो सामने रखने का मतलब क्या होता है? हम लोग को यू हमेशा दोनों में, यू चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों में यू नेगेटिव लेते हैं। क्यों नेगेटिव लेते हैं? क्योंकि वो हम लोग उसको दर्पण के सामने रखते हैं। सामने का मतलब हो जाता है कि हम लोग उसके बाएं साइड में रखते हैं, तो बाएं साइड में उसको नेगेटिव लेके चलना पड़ता है। अब हम लोग भी की बात करते हैं। भी तो हम लोग अवतल दर्पण में हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग इसमें देखे थे क्या कि जब हम लोग अपनी वस्तु को ध्रुव पे रखते हैं, पोल पे रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी पोल पे ही बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। जब हम लोग अपना पोल और फोकस के बीच में हम लोग रखे थे तो हम लोग क्या देखे थे कि हमारा जो है प्रतिबिंब वो पोल और अनंत के मतलब उधर के फोकस के बीच में बनता है, मतलब दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनने का मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब इधर, दर्पण के पीछे का मतलब प्रतिबिंब हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। और जब हम लोग फोकस पे रखते थे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता था? अनंत पे बनता था। अनंत पे बनता था मतलब कि वो दाएं साइड में बनता था और हम लोग बाएं साइड में बनता था और हम लोग उसको पॉजिटिव में लेके चलते थे। सेंटर पे रखते थे तो वो सेंटर पे बनता था और हम लोग उसको पॉजिटिव लेके चलते थे। तो हमारा भी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हम लोग क्या देखते थे कि हमारा प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता था। हम लोग क्या करते थे? दर्पण के पीछे ही बनता था। तो हम लोग इसका जो है भी है ना, भी जो लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे। अब इसके बाद क्या आता है? एम। एम आवर्धन। यहाँ समझिएगा दोस्तों, ये इसका पहले हम लोग देखते हैं। आवर्धन का क्या होता है कि वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हम लोग देखते हैं। तो जब हमारा वस्तु और ये अगर दोनों एक ही साइड में हो या उल्टा हो, ये कोऑर्डिनेट है हमारा, ये कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक सरफेस मान के चलते हैं। तो हमारा अगर दोनों ही इधर भी और इधर भी, मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों ही अगर सरफेस के ऊपर रहा तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ये इसके सरफेस के ऊपर, मतलब यहाँ पे जब हम लोग 0 0 लेते हैं तो ये वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। हमारा अगर कोई दोनों में एक भी अगर नीचे बना, मतलब कि नेगेटिव में आया, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग अब यहाँ से देखते हैं, हम लोग याद किए थे क्या कि जो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? वो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वो कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। और दर्पण के सामने का मतलब होता है वास्तविक में वो उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक में उल्टा मतलब वस्तु हमारा सीधा और उसका प्रतिबिंब उल्टा। मतलब ये जब हमारा अवतल दर्पण होगा तो एम हमारा क्या हो जाएगा? एम हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और जब हम लोग क्या देखते हैं फिर, जब वस्तु हमारा अवतल दर्पण हमारा आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो हम लोग जब दर्पण के पीछे लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? वहाँ पे सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। तो उसमें हमारा ये वस्तु भी सीधा और प्रतिबिंब भी सीधा। तो हमारा एम क्या हो जाएगा? एम पॉजिटिव में हो जाएगा, एम पॉजिटिव में हो जाएगा। अब हम लोग उत्तल दर्पण के साथ देखते हैं, उत्तल दर्पण के साथ देखते हैं क्या कि उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। तो आभासी में क्या होता है? हमारा वस्तु का आकार सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो यहाँ से समझिए कि वस्तु भी सीधा और ये उसका आकार भी सीधा। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि एम बराबर पॉजिटिव। तो दोस्तों जो अभी हम आप लोगों को समझाएं उसका सिंपल सा मतलब ये होता है और इसे आप याद कर लें। क्या याद कर लें? ये हम आपको लोगों को बताते हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि इसका फोकस ये जिस गोले का भाग है उसके गोले के किस साइड बनता है? वो इस साइड बनेगा, इसलिए इसका फोकस नेगेटिव होगा और उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव होगा हमेशा।
जो वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान होगा वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में होगा। जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा भी जो है वो नेगेटिव होगा, जब आभासी बनेगा तो भी हमारा पॉजिटिव होगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होगा। यू नेगेटिव होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वस्तु जो है वो दर्पण के सामने रखा जाता है, मतलब कि दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। एम मतलब आवर्तन जो होगा वो नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव कब होगा? जब हमारा वो वास्तविक हो। नेगेटिव कब होगा? जब हमारा वास्तविक हो। और पॉजिटिव कब होगा? जब आभासी हो। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या आवर्तन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों हमारा ये दर्पण का ख़त्म हो गया। हम इसमें दर्पण में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का या वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।